नहीं, 14 मुखी तक ही होते हैं पूर्ण। हाँ, बाद बाकी एक मुखी जो है वो दुर्लभ है। दुर्लभ है। हाँ, वो साक्षात शिव स्वरूप होते हैं। वो भगवान की महादेव की कृपा हो तो ही प्राप्त होते हैं। आप चालू करें। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। तो मेरा उद्देश्य ये है इस साधु संतों के विशेष एपिसोड में कि आपके साधु संतों के त्याग और तपस्या से रूप करवा सकूं और साथ ही साथ सनातन धर्म की जो रक्षा कर रहे हैं आज की तारीख में उनसे आपको रूबरू करवा सकूं और साधु संतों को आपको आशीर्वाद दिलाने की मेरी पूरी कोशिश है कि मेरा उद्देश्य है और हिंदुत्व और सनातन धर्म की रक्षा के लिए। बाबा जी, पहले तो मेरी दर्शकों की तरफ से मेरी तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अजय गिरी है। मैं तपोनिधि श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा से हूँ। लोग मुझे रुद्राक्ष बाबा भी कहते हैं। बाबा जी, आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु श्री निरंजन देव कार्तिकेय स्वामी शिव जी के पुत्र, वही हमारे गुरु महाराज हैं। बाबा जी, आप कहाँ से रहने वाले हो? मैं हरियाणा से हूँ वैसे तो। बाद बाकी मैं भ्रमण यात्रा करता रहता हूँ, कभी हिमालय कभी उत्तराखंड में भजन तपस्या करता हूँ। जैसे कि ये कहते हैं हर जगह यात्रा करते हैं, कभी हिमालय कभी बद्रीनाथ। बाबा जी, जैसे हमारे दर्शकों को अगर आपके दर्शन करना चाहता है या आपका आशीर्वाद लेना चाहता है तो आप कहीं मिलने का कोई स्थान बता सकते हो? वैसे तो कोई स्थान होता नहीं, वे एक अपना है छोटा सा आश्रम जींद हरियाणा में। वहाँ भी मैं विराजमान रहता हूँ। बाकी समय जो है मैं भ्रमण यात्रा पे ज़्यादा रहता हूँ, तो वहाँ भी जल्दी से संभव नहीं है। जैसे बाबा जी ने बहुत सही बात कही और जैसे कि अगर आपको दर्शन करना है और मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से आपको करवाने की। बाबा जी, जैसे रुद्राक्ष बाबा के नाम से जाना जाता है क्योंकि आपको देखा जाता है, तो रुद्राक्ष आपने क्यों धारण किए इतने? मैंने 11,000 रुद्राक्ष धारण किए हैं। 11,000 रुद्राक्ष का विशेष महात्मा है। शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप होते हैं। और मैं नागा सन्यासी हूँ, तो हर नागा सन्यासी के वस्त्राभूषण भी रुद्राक्ष भभूति होते हैं। कोई भी नागा सन्यासी होगा उनके गले में रुद्राक्ष जरूर होंगे। हरिओम। जैसे कि बाबा जी, रुद्राक्ष तो बहुत महत्व माना जाता है, लेकिन हमारे आज की तारीख में आज की पीढ़ी को रुद्राक्ष का परिभाषा, रुद्राक्ष का मतलब नहीं पता। इस माध्यम से आप रुद्राक्ष बाबा, तो मैं जानता हूं कि आप रुद्राक्ष के बारे में बारीकी से परिभाषा बताएंगे और जैसे कि रुद्राक्ष कई मुखियों का कहा जाता है, उनका थोड़ा सा विस्तार से ज्ञान की बात। देखो, ऐसा है, रुद्राक्ष शिव जी के जब सती वियोग में शिव जी सती का शरीर लेके चले थे तो उनके जो अश्रु निकले थे उनसे उत्पत्ति हुई है रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष एक शिव का ही अंश है, इसलिए वो विशेष महात्मा रखते हैं। और साथ में ये 1 से 14 मुखी तक होते हैं रुद्राक्ष। इनके अलग अलग विशेषता है, अलग अलग स्वरूप माने जाते हैं। जैसे हम स्वरूप से देखें तो एक मुखी स्वयं भगवान शंकर के स्वरूप होते हैं, शिव के स्वरूप होते हैं। 2 मुखी गौरी शंकर शिव शक्ति के स्वरूप होते हैं। 3 मुखी भगवान दत्तात्रेय या त्रिदेव मान लो, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक हैं, तो 3 मुखी और भी उत्तम है। ऐसे 4 मुखी है ब्रह्मा जी के स्वरूप माने जाते हैं। 5 मुखी है शिव के स्वरूप हैं। ऐसे आदि आदि जो है मुखों के अनुसार स्वरूप माने जाते हैं। जैसे मुखों का इन्होंने बताया विस्तार से, मेन 5 मुखी तक माने ज़्यादा होते हैं ज़्यादातर। नहीं, 14 मुखी तक ही होते हैं पूर्ण। हाँ, बाद बाकी एक मुखी जो है वो दुर्लभ है। दुर्लभ है। हाँ, वो साक्षात शिव स्वरूप होते हैं। वो भगवान की महादेव की कृपा हो तो ही प्राप्त होते हैं। और वैसे तो मिल जाते हैं, हम मिल जाते हैं। एक मुखी भी आप लेना चाहो मिल जाएंगे 11-21 हज़ार रुपये में, लेकिन उनकी कोई विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि एक मुखी जो है डुप्लीकेट बनाते हैं, ज़्यादा कॉस्टली है, दुर्लभ वस्तु है तो नकली बना देते हैं। और मुखी 2 मुखी 3 मुखी 4 मुखी ये सब मिल जाएंगे, नॉर्मली मिल जाएंगे कहीं भी।
एक मुखी जल्दी से नहीं मिलते, वो केवल परमात्मा की कृपा होए, महादेव की कृपा होए तो ही प्राप्त होती है। जैसे कि बाबा जी ने बताया सभी मिल जाते हैं, लेकिन एक मुखी एक ऐसा दुर्लभ है, बहुत ही कहते हैं ना, मतलब लाखों में से एक किसी भक्त को मिल पाता है। लाखों में क्यों दुर्लभ होता है, अगर मार्केट में मिल रहा है 99% वो अगर डुप्लीकेट होगा, क्योंकि वो कॉस्टली होता है। और ये एक वृक्ष में एक मुखी एक ही लगता है क्या? ने कहते हैं, ऐसा मैंने देखा नहीं, मेरे को प्राप्त नहीं हुए हैं। कहते हैं एक पौधे में 3 लगते हैं, 3 फल लगते हैं एक मुखी के, और वो या तो चिड़िया उसको उड़ा के ले जाती है, कहीं और गिर देती है, किसी को भाग्यवश प्राप्त हो जाए तो हो जाए, ऐसा कहते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया। बाबा जी एक छोटी सी बात करते हैं, जैसे कि महादेव के बहुत नज़दीक हैं, बहुत नज़दीक है, क्यों आप तपस्वी हो, आप त्याग और तप भी कर रहे हो साथ साथ, और त्यागी भी हो। जैसे कि सांसारिक जीवन जी रहे वो, मैं हूँ, मेरे भाई बंधु जो दर्शक पूरा भारतवर्ष आपको देख रहे हैं टेलीविज़न के माध्यम से, तो वो कैसे भगवान को पा सकते हैं, कैसे महादेव को पा सकते हैं? देखो, महादेव को पाना ही जरूरी नहीं है, ऐसा है अपना निष्काम भाव से जो है, श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति पूजा यदि की जाए तो वो प्राप्त भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और हमसे वो दूर है ही नहीं। जब हमसे कोई चीज़ दूर होए तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा तो का नहीं है, ईश्वर आदि अनादि है। ईश्वर हर जीवों में वास करते, जो भी चल जो भी दिख रहे हैं सब परमात्मा के अंश सब में है। जब वही सब जगह है तो उनको ढूंढने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, वो तो अपने आप में बस देखो वही परमात्मा जो है का साक्षात्कार होगा। जैसे कि बाबा जी एक चीज़ मैं हर दर्शक को हर एपिसोड में लाना कोशिश करता हूँ कि गुरु के महत्मा, जैसे मेरे गुरु है, कि गुरु की ज़िंदगी में कितना महत्व होता है, या ज़िंदगी में हर व्यक्ति को गुरु बनाना ज़रूरी है? गुरु देखो, गुरु होते हैं, गु शब्द अंधकार है, रू शब्द प्रकाश है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु होते हैं। और गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि गुरु हमारे को जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अधर्म से धर्म की ओर ले जाता है, अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाता है। गुरु की तो कितनी व्याख्या की जाए कम है, वही जो है परमात्मा से मिला सकते हैं। गुरु के सानिध्य होना, गुरु धारण करना हर एक मनुष्य के लिए जरूरी है। हर एक मनुष्य के लिए ज़रूरी इन्होंने बताया, कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ इन्होंने एक बात और जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी उद्देश्य बस दोस्तों ये है कि दोस्तों बाबा जी जैसे आपको पूरा भारतवर्ष देख रहा है और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि आप उनको क्या आशीर्वाद देना चाहोगे? सबका कल्याण होए, सबको सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होए, परमात्मा सब पे दयावान रहे, विश्व में शांति हो। हरिओम, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। जैसे बाबा जी कहते हैं आपको आशीर्वाद दिलाने की कोशिश की, बाबा जी ने रुद्राक्ष के बारे में बारीकी से जानकारी दी, क्योंकि रुद्राक्ष के बारे में विशेष तो रुद्राक्ष बाबा ही जानकारी दे पाएंगे, जैसे आप सभी ने कहा। और मैं कोशिश की रुद्राक्ष को विशेष तौर पे जानकारी को लेकर बुलेटिन लाने की कोशिश की। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट द्वारा जरूर बताना। हमारा उद्देश्य ओनली पूरा संतों के त्याग और तपस्या से आपसे रूबरू करवाना। दोस्तों नेक्स्ट फिल्म मिलते नए संत के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर गंगे।